रूमिनल टिम्पनी या ब्लॉट रूमिनेंट्स में होने वाली ऐसी बीमारी है जो कि ज़्यादा चारा या खुराक खाने की वजह से रूमन में गैस जमा होने से होती है। ब्लॉट बदहज़मी की एक ऐसी किस्म है जिसमें खुराक खाने के बाद जानवर के रूमन में गैस भरना शुरू हो जाती है जैसे ही डाइजेस्टिव प्रोसेस शुरू होता है। ज़्यादातर गैसेस डकार की सूरत में या हवा खारिज करने की सूरत में निकल जाती हैं और जो किसी वजह से नहीं निकल सकती तो वो टिम्पनी या ब्लॉट पैदा करती हैं। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वेटनरी प्लानट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें और ऑल पे क्लिक करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट भी मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम फार्मर्स देखें ये टिम्पनी का केस है। अफारा हुआ है जानवर, अफारे की वजह से लंबा है, इसका रेस्पिरेशन में इसको बहुत ज़्यादा तंगी है, तकलीफ़ है। एक की शुरू थे क्या घा खवाए सर? अच्छा सही है। ये हवा निकल रही है, ये कोई था हाथ रखो ना, एक बाई सुई लेना मैं। चलते हवा निकले ना, दुआ को पकड़ के ना। जिमें हवा निकल इन मुँह कोई लकड़ दो अक दी। हाँ अक है देख। इस मर्ज़ में जानवर जो है सांस रुकने की वजह से, क्योंकि फेफड़ों पे दबाव पड़ता है और सांस लेने में जानवर को तंगी होती है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सांस ले रही है तंगी से। लेकिन जैसे ही इसका ये सारी हवा निकल जाएगी, हम देख सकते हैं हवा की आवाज़ सुन सकते हैं, इसमें से गैसेस निकल रही हैं। इसने सुबह घास खाया, बस घास खाने के बाद इसको जो है इनका टिम्पनी हो गया शदीद किस्म की। अगर मौके पे सुई वगैरह अवेलेबल ना हो तो आप इस जगह पे छुरी से भी टक लगा सकते हैं, छुरी से हवा निकालने या किसी सुई की मदद से भी निकाल सकते हैं। इस गाय ने सुबह चारा ठीक ठाक खाया, चारा ठीक खाने के बाद ये छुटी है और रस्सा तोड़वा के ये इस कच्ची ज्वार के अंदर आई है, इसने ये खाई, इसको कहते हैं फफोड़। तो ये खाने के बाद इसकी तबीयत ख़राब हुई है। अब इसने साइड खुद बदली है और फारस का ख़त्म हो गया, कंडीशन इसकी काफ़ी बेहतर है, बैठी है, लेकिन इसमें वीकनेस अभी बहुत ज़्यादा है। चलो जड़ी दवाई में लिख दी थी वो तो क्या नहीं, कल को शार्ट इनको लिख कर दी थी, लेकिन ये कल को DS को ही लाए हैं। ये कभी मैंने यूज़ नहीं करवाई, लेकिन इसको चेक करवा के देखते हैं कि क्या चीज़ है। होम्योपैथिक दवाई है ये इसको पिलाते हैं और जो हमने इंजेक्शन लगाए हैं वो आपको लास्ट शेयर करते हैं आखिर में स्लाइड शो के साथ। ये देखें जी, जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है तबीयत इसकी बेहतर होती है माशाल्लाह से। अब इसने गर्दन अपनी खुद कंट्रोल की हुई है, जो पहले से उठा भी नहीं जा रहा था। लेकिन अब इसने जुगाली शुरू नहीं की, जुगाली भी इंशाल्लाह शुरू कर लेगी। दवाई हम इसको पिला रहे हैं, इनसे अपडेट लेंगे कि क्या सूरत हाल है। दुआ कीजिएगा, अल्लाह खैर करे। अस्सलाम वालेकुम फार्मर्स दोस्तों, ये कल वाली गाय है जो जिसको टिम्पनी थी, बेतहाशा और लंबी हुई पड़ी थी, ये आज इंशाल्लाह अल्लाह के करम से खड़ी है और थोड़ा बहुत इसने घास को भी मुंह मारा है, गोबर भी इसने उतारा है, पेशाब भी कर रही है। और ये हमने मिक्स किया सिरका अंगूरी के अंदर मीठा सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, वो हम इसको पिला रहे हैं अभी। और इसकी फिर कंडीशन देखते हैं। डेक्स्ट्रोज इनको लिख कर दिया लगाने के लिए, वो ये ले आते हैं, इतने हम इधर से फील्ड में से फ्री होके फिर इसको आई भी करेंगे, फिर दिखाएंगे आपको कंडीशन इसकी क्या है। जुबान ने पकड़ने साइड तला देना आराम से। देखें जी पानी पी रही है गाय, और इसको अभी ड्रिप लगाते हैं हम डेक्स्ट्रोज की और उसमें इंजेक्शन डालते हैं
फिनॉक्सी 2 मिथाइल 2 प्रोपियोनिक एसिड, वो इसको डालते हैं और साथ जो दवाई मंगवाई है वो आपसे शेयर करते हैं और रिलीज को देने के लिए। तो इसको हम ये डाइजेस्टर दे रहे हैं एसिडियोसिस के लिए और मेंटेन मेटाबॉलिक एक्टिविटी, इसके लिए ये मेडिसिन है। और ये आप देख सकते हैं कि मैदे की पीएच ख़राब हो जाए तो उसमें हाजमे की ख़राबी, भूख की कमी, जोड़ों का दर्द, माइक्रोबियल फ्लोरा जो है वो डिस्टर्ब हो जाए तो उसमें भी ये इस्तेमाल होती है। इसको हम 1 पैकेट सुबह 1 पैकेट शाम इस्तेमाल करवाएंगे, ठीक है। इसमें 1 दिन के लिए लिखा हुआ, लेकिन कंडीशन चूँकि जानवर की सीरियस थी तो हम सुबह शाम इस्तेमाल करवाएंगे। और इसके साथ हम इस्तेमाल कराएंगे टॉक्सिनॉल प्लस, जिसकी खसूसियात हैं जानवर के टॉक्सिन्स ख़त्म करता है जिस्म में से, और मैदे के अफ़ाल को दुरुस्त करता है, ये भी खाने की सलाहियत को बढ़ाता है। और इसके साथ हम इसको इंजेक्शन लगा रहे हैं आई फिनॉक्सी 2 मिथाइल 2 प्रोपियोनिक एसिड है इसमें। ये 1 ml पर 10 kg बॉडी वेट के हिसाब से हम IV करेंगे। ये नॉर्मल सलाइन ले आए हैं, इनको हमने डेक्सट्रोज लिख कर दी थी, लेकिन चलें ठीक है, इसमें लगेगी, ये इसमें लगा देंगे इसको। तो ये इसको हम IV करेंगे। बहुत दो सही वाले को डाल रहे हैं, 35 ml डालेंगे। है ना बहुत नहीं ना भी क्या मसला है। रोको ज़रा वीडियो। ये जी 1 किलो पानी में 1 लीटर पानी में हम मिला रहे हैं पूरा पैकेट। इसके पानी की पैमाइश करने के लिए बड़ी आसान सी चीज़ है। ये पेप्सी की या कोई भी बोतल है आपके पास, 250 ml की होती है, लिखा भी हुआ है इसके ऊपर। ये 4 आप डालेंगे तो किलो हो जाएगा, आपके पास लीटर हो जाएगा पानी। इसमें पूरा पैकेट शामिल करें। नहीं मैं गोबर करें तो पई है रिकलाउंड दी लोड़ ही क्या नहीं, बस खावन पीवन पूरा पै वैसे इंशाल्लाह। जुबान ने पकड़नी एहतियात नाल पिलाओ।